नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन मार्केट जो है एक नाइफ एज के ऊपर है। एग्जैक्ट वर्ड जो है वो नाइफ एज के ऊपर है। क्या हमारी स्टॉक मार्केट 26,000 के ऊपर जाएगी, 26,000 यहाँ पे जाएगी या 24,000 के ऊपर जाएगी? तो मार्केट में आज दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। सबसे पहली एटर्नल जोमेटो के नाम से आप जानते हैं, वो 10% राइज करती है और रिलायंस एक बार फिर से क्रैश कर रहा है। तो क्या ये रिलायंस आपके लिए एक मौका है या आपके लिए एक धोखा है? क्या आपको रिलायंस खरीदना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? इस सब को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। पूरी भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही, कौन से फैक्टर रहे। तो चलिए जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके लिए सबसे पहले लेके आया हूं मैं निफ्टी विक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी विक्स जो है आज 4%, थोड़ा नहीं 4% फॉल किया है। अब ये जो निफ्टी विक्स आज फॉल किया है, इसके पीछे क्या कारण है? अब दो संभावनाएं अभी मैंने आपसे बात की। एक संभावना है कि मार्केट 26,000 पे जा सकती है, दूसरी है 24,000 पे जा सकती है। एक्चुअल में कहां पे जाएगी? निफ्टी का जो विक्स है ये बता रहा है कि 26 की तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर ये 10 से कम फॉल करता है, ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपको एक पेज के ऊपर लेके चलता हूं, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे इसको करते हैं। देखिए आप, ये जो विक्स है, विक्स इट शुड बी लेस देन 15 से कम होना चाहिए और ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर विक्स 10 से विक्स अगर इज लेस देन 10, तो मतलब मार्केट में कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। देयर इज नो एक्टिविटी इन अ मार्केट। एक डल मार्केट होगी तो ट्रेडर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो जो विक्स है, आइडियल जो विक्स होता है वो है विक्स 10 से ऊपर हो और 15 से नीचे हो, तो परफेक्ट बुल मार्केट के लिए वो रेडी होता है। तो आज के दिन अब आप ध्यान से देखिए क्या स्थिति क्रिएट हुई है। यहाँ पे विक्स ही आपके सामने आ गया है और ये 10.75 है। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है। और ये विक्स को कौन डिटरमिन करता है? वीलॉग मैंने बनाया है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर जाइए आप, वहां पे विक्स को लेके पूरा का पूरा वीलॉग मैंने बनाया है, उसको जरूर देखिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। जो रीजंस हैं, पहला, विक्स क्रैशेस बिलो 11, 4% के करीब फॉल किया और ये कोई ना कोई एक डेंजर सिग्नल क्रिएट कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स स्ट्रक इन अ लिम्बो। लिम्बो का मीनिंग है ना ये ऊपर जा रहे हैं ना ये नीचे जा रहे हैं, बस एक अवेट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का इंतजार हो रहा है। तो ये आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये देखिए, निफ्टी 50 जो है आज के दिन 0.12% जो है फॉल करता है। बहुत ज्यादा फॉल नहीं है, 25,059। तो ये जो ब्रेकआउट करेगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, 25,260, इससे ऊपर जाएगा तो बुलिश ब्रेकआउट होगा। अगर ये 24,900 इससे नीचे आएगा तो ये ब्रेकआउट होगा। तो कौन सा ब्रेकआउट होगा? बियरिश ब्रेकआउट होगा। और 25,260 से बुलिश ब्रेकआउट होगा। तो दो स्टेज बनी हुई हैं निफ्टी 50 के अंदर, जो बुलिश भी हो सकता है ये और बियरिश भी हो सकता है। तो मार्केट इस वक्त एब्सोल्युटली लूम के अंदर है। बीएसई सेंसेक्स, इसकी भी हालत वही रही आज, -20 पॉइंट ये फॉल किया, लगभग कहीं भी नहीं गया। 82,180 वहां के ऊपर है। ये भी बुलिश और बियरिश ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और एटर्नल, जिसको जोमेटो का स्टॉक है, वो 10% राइज किया है। और वो 10% क्यों राइज किया है ये देखिए आपके सामने। यहाँ पे मैं दो स्टॉक आपके सामने लाया हूँ, एटर्नल और स्विगी। और ये जो एटर्नल है, इसका दूसरा नाम है जोमेटो। जोमेटो के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसको। तो ये स्टॉक 10% राइज किया क्योंकि इसके Q1 के नंबर आए हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आए हैं एटर्नल जोमेटो के, और ये स्टॉक राइज कर रहा है। तो आपको ये स्टॉक खरीदना है, हमेशा याद रखिए।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को चाहते हैं तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको हाउ टू बाई और हाउ टू सेल स्टॉक, बाई और सेल के ऊपर मैंने एक पूरा वीलॉग बनाया है। आप जाइए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे, वहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा। इसके साथ इसका कॉम्पिटिटर है स्विगी। अब मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगर एटर्नल अच्छा कर रहा है तो स्विगी भी अच्छा करेगा। तो स्विगी के जब रिजल्ट आएंगे तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन लेंथ। तो जोमेटो वर्सेस स्विगी, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों स्टॉक गेन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से गेन कर रहे हैं। अगला फैक्टर, रिलायंस डाउन है अगेन, और रीजन क्या है? ऑयल टू केमिकल इसका जो बिजनेस है वो नेगेटिव में आया है। ये मैंने आपको पिछले कल भी एक्सप्लेन किया था अपने वीलॉग में और पॉडकास्ट में कि इसलिए रिलायंस गिरा है कि इसका ऑयल टू केमिकल का बिजनेस अच्छा नहीं है। हालांकि जियो जो उनका टेलीकॉम बिजनेस है वो एक्सीलेंट रहा, रिटेल वो तो सुपर एक्सीलेंट रहा, लेकिन मार्केट को लगता है कि जिस बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर ये कंपनी खड़ी है वो नेगेटिव है, तो मार्केट को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर है, रीजन बीइंग ये गिर रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टैरिफ्स। और टैरिफ्स के लिए कौन है? डोनाल्ड जे ट्रंप। यही रिस्पॉन्सिबल है जो टैरिफ का टेंट्रम चलाया है इन्होंने, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है ट्रंप टैरिफ टेंट्रम, जिसको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने कॉइन किया है। 3T भी कहते हैं हम इसको, 3 बार टी आ गया ना। ट्रंप टैरिफ टेंट्रम वो चला हुआ है और उसके कारण मार्केट जो है लिम्बो के अंदर है। तो ये देखिए, ये चारों में एक साथ लेके आया हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री आज फॉल करती है 14.1.03% और इस वक्त है 1413। RSI वैल्यू कितनी है रिलायंस की? जल्दी से गूगल में जाइए या ट्रेडिंग व्यू में। सबसे नंबर 1 जो चार्ट होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के हैं। अभी जो मैंने आपके सामने जो आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट, ये मैं गूगल फाइनेंस से लेके आया हूँ, कर्टसी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। और ये आप गूगल में डाल के देखिए, गूगल हर एक चीज़ की का जवाब वहाँ मिलेगा आपको। वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को डालिए, RSI वैल्यू देखिए कितनी है, और अगर RSI वैल्यू लेस देन 30 है तो जितने भी आपके पास पैसा है वो रिलायंस में लगाइए। इससे बेहतरीन स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। आज नो डाउट फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा स्टॉक नहीं है। HDFC बैंक ये आज 0.22% राइज किया, 2000 रुपए से ऊपर गया। ICICI बैंक ये तो बहुत ही शानदार, ये आज 5 रुपए 80 पैसे बढ़ा है, 1471 के ऊपर 0.40% ये राइज किया। निफ्टी IT ये फॉल किया, ये मैंने आपको बता दिया। अमेरिकन क्यूज, भारत की डील नहीं हो पा रही है, और साथ में ट्रंप साहब ने एक टेंट्रम क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस ये अगर RSI लेस देन 40 है या 30 है तो ज़रूर आप इसको बाई करिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। 140 स्टॉक जो हैं वो 52 वीक हाई में गए हैं। एटर्नल, ICICI बैंक, डालमिया भारत ये एक नई पीक, हाई पीक पे गए हैं। और ICICI बैंक का मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मंथ में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा राइज किया है, मैसिव राइज दिए हैं इसने रिजल्ट के बाद। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि अगर Q1 के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, Q1 के रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो उसके कारण क्या होगा। और ICICI बैंक ने ये आपको नोट करना चाहिए इस चीज़ को, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ आपको। ICICI बैंक 1 मंथ के अंदर राइज कितना करता है? 15%, 15%। इतना शानदार। और क्यों कर रहा है? क्योंकि Q1 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं ICICI बैंक के। तो जब भी अच्छे क्वार्टर के नंबर आते हैं तो मार्केट बहुत अच्छा बिहेव करती है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगस्त 1 की डेडलाइन लूम कर रही है, और किस चीज़ के लिए ये डेडलाइन लूम कर रही है? इन्वेस्टर कॉशियस, डील और नो डील, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। कौन सी डील की बात हो रही है? ये वीलॉग मैंने बनाया है, आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल पे, इसको मैं लिंक में भी डाल रहा हूँ कि US इंडिया ट्रेड डील ट्रेमर्स। जिस दिन से भारत अमेरिका की ट्रेड डील की बात चली है, आप लोग हैरान होंगे,
ट्रेमर्स, भूकंप ही आए जा रहे हैं चारों तरफ। कोई इंडियन मार्केट ऑन द ब्रिंक, मार्केट इसलिए ब्रिंक के ऊपर है क्योंकि ये जो ट्रेड डील है भारत और अमेरिका की, ये बोला जा रहा है कि फाइनल होने वाली है, पर फाइनल हो नहीं रही है। जब तक ये फाइनल नहीं होगी, और अगस्त 1 ये डेडलाइन दे दी है डीजे ट्रंप साहब ने। इनकी डेडलाइन हमेशा चलती रहती है। मार्च से शुरू किए इन्होंने, जनवरी से शुरू किया था, फिर मार्च पहुंचे, फिर अप्रैल पहुंचे, फिर उसके बाद जुलाई पहुंचे, अब अगस्त पहुंचे, और अगस्त में भी जहां नहीं होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता डीजे ट्रंप साहब के माइंड में क्या है, लेकिन ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शेक कर सकते हैं, तो हमको इनको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। तो इस ट्रेड डील की वजह ना होने की वजह से मार्केट में एक पैनिक है, लेकिन जो डेरिवेटिव वाले हैं उनको लग रहा है कि ट्रेड डील पॉजिटिव सेंस में होगी। इसी प्रकार के ड्रामे की वजह से गोल्ड जो है आज की डेट में सर्च किया। एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो रशिया और अमेरिका का है, और फेड रेट कट होप्स बूस्ट गोल्ड रैली। जो फेड का रेट कट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो जर्मी पॉवेल साहब हैं, कौन है ये? यूएस फेड के चेयरमैन, जैसे आरबीआई का हमारे यहाँ चेयरमैन है, तो उनकी आज वो एक इवेंट में बोलने वाले हैं यूएस में। वो क्या बोलेंगे इसकी पोस्ट में ज़रूर करूँगा, इसीलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, इसको बेल आइकन को दबाइए कि जब भी हम कोई पोस्ट डालें तो तुरंत आपको आए। तो ये देखिए, गोल्ड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट ऊपर को राइज कर रहा है, और $3,400 ये पर आउंस का रेट होता है, याद रखिए आप। तो पर आउंस का रेट यहाँ से जूम देखिए आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जूम करके ये राइज कर रहा है। $3,424 पर आउंस इसका जो रेट है वो है, और ये राइज किया 17.050%। तो ये गोल्ड में आज राइज हुआ है। अब कंक्लूडिंग जो फैक्टर्स हैं उनको हम करते हैं यहाँ पे। तो जो कंक्लूडिंग फैक्टर्स में आता है, ऑयल प्राइसेस फॉल अगेन, ब्रेंट जो है वो फॉल किया, ट्रेड वॉर एंड स्लो डाउन फियर। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है, एक तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी। दूसरा, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन फॉल करने की संभावनाएं हैं, और जब भी प्रोडक्शन फॉल होती है, तो जब प्रोडक्शन फॉल होगी तो किस चीज की डिमांड गिरेगी? तो डिमांड जो गिरती है वो क्रूड ऑयल की गिरती है। हालांकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई जा रही हैं, उससे क्रूड ऑयल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूपी हिट 86.36, जो रूपी है वो एक बार फिर से फॉल किया है। दो रीजन है, डॉलर की डिमांड है, एफआईआई भारत से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे लगता है आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि एफआईआई, देखिए आप, जो एफआईआई हैं उन्होंने वो डॉलर लेके आए, उस डॉलर को कन्वर्ट किया इन्होंने रूपीज में, और इस रूपी से खरीदे इन्होंने स्टॉक्स। ठीक हो गया जी। मान लीजिए ये स्टॉक खरीद लिए इन्होंने, लेट्स सपोज 100 करोड़ के, क्योंकि इससे कम तो क्या ही खरीदते हैं वो, 100 करोड़ के स्टॉक। अब इनका स्टॉक मान लेते हैं ये हो गया 105 करोड़। अब इन्होंने इसको सेल करना है, इन्होंने इसको सेल कर दिया, एक 105 करोड़ में सेलिंग होगी। अब इनके हाथ में आ गए ₹105 करोड़ मान लीजिए, तो ये 105 करोड़ रुपीस के टर्म में तो नहीं लेके जाएंगे ना अमेरिका में पैसे, तो ये क्या करेंगे, 105 करोड़ रुपीस को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। तो हमारे बैंक को ये क्या देंगे, रुपीस देंगे, और वहां से क्या मांगेंगे, डॉलर मांगेंगे। तो जितने ज्यादा एफआईआईज भारत में बेचेंगे तो उतनी ज्यादा रुपीस की मांग बढ़ेगी, उतने ज्यादा वो रुपीस की डिमांड करेंगे बैंक से, और जब रुपी की मांग बढ़ेगी तो होगा क्या, डिमांड सप्लाई में रुपी की जो वैल्यू है वो फॉल करेगी। एक तो बेसिक रीजन रुपी की फॉल करने का ये है, और दूसरा जो रुपी की फॉल करने का रीजन है दैट इज, एक तो ये डॉलर की डिमांड है, और पहले क्या होता था कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल वो समवेयर अराउंड आ चुका था $60 के ऊपर, लेकिन अब क्रूड ऑयल है $68 पे। तो हमको एक्स्ट्रा $8 देने पड़ रहे हैं पर बैरल के।
तो इसलिए ये एक्स्ट्रा $8 भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्रूड ऑयल और FIIs इन दोनों के ये दोनों जिम्मेवार हैं हमारा रूपी जो फॉल कर रहा है। और RBI को बहुत सिंसियरली देखना, ग्रीन में जो होता है रूपी उसका मतलब है डॉलर ग्रीन में है और रूपी रेड में है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये देखिए मिड कैप और यहाँ पे फार्मा, रियलिटी और PSU बैंक, तीनों प्राइवेट बैंक राइज किए, लेकिन जो PSU बैंक है, क्योंकि पिछले 3 सालों में PSU बैंक ने बहुत अच्छा राइज किया, आप जाके देखिएगा ट्रेडिंग व्यू पे PSU बैंक बहुत ज्यादा राइज किए हैं। रियलिटी और फार्मा आज की डेट में फॉल किए, वर्स्ट परफॉर्मर थे ये। और आज जो लगार्ड थे जिन्होंने काफी सारा शेड किया, मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्लड बात हुआ है, दोनों आज बहुत बुरी तरह से फॉल किए हैं। ये देखिए चार्ट के ऊपर आपको दिखाता भी हूं मैं, चार्ट पे भी देखिए आप। ये यहाँ पे स्मॉल कैप फॉल किया है, कितना फॉल किया, इट इज 0.16%। मिड कैप वो बहुत ज्यादा फॉल किया 0.58%। तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों यहाँ पे आज की डेट में फॉल किए। FIIs डंप 1681 करोड़ और DIIs ने बाई किया 3578। फॉरेनर सेल कर रहे हैं, लोकल बाई कर रहे हैं, फॉरेनर सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, इस पे मैंने वीलॉग भी बनाया है, सेल इंडिया एंड बाई चाइना। ये वाली जो थियरी है वो आजकल चली हुई है। चाइना के जो स्टॉक्स हैं, ये मैंने किसी वीलॉग में एक्सप्लेन भी किया है कि चाइनीज स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशो 13 के आसपास है और भारतीय स्टॉक मार्केट की प्राइस टू अर्निंग रेशो 21 और 22 के बीच में है। तो ज़्यादा सस्ते स्टॉक कहाँ हैं जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो कम होगी? तो प्राइस टू अर्निंग रेशो किसकी कम है? चाइना की कम है, इसीलिए चाइना की तरफ ये फ्लो जा रहा है। एशिया और यूरोप आज वीक थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ये वीक थे। और सबसे ज़्यादा जो फोकस में है आज की डेट में, जो फोकस में है दैट 2 स्टॉक्स की अर्निंग आने वाली है। नंबर 1 इज टेस्ला और नंबर 2 इज गूगल। दोनों जाइंट हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के या हर एक पर्सपेक्टिव के। तो इनकी जो अर्निंग आएगी दोनों के ऊपर पहले मैं एक शॉर्ट वीलॉग बनाऊंगा और उसके बाद इन दोनों के ऊपर लॉन्ग वीडियो भी बनेगा और साथ में पॉडकास्ट भी बनेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको शॉर्ट वीडियो भी देने वाले हैं, लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है और पॉडकास्ट भी आने वाला है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के अलावा आपको कुछ भी देखने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है 21 जुलाई को जो डाटा आया है। तो यहाँ पे देखिए आप 1681 माइनस में रहा, FIIs ने बेचा और 3578 करोड़ जो DIIs ने बाई किया। ये मैंने इंडेक्स फ्यूचर का, स्टॉक ऑप्शन का ये टोटल हमने कर दिया है। और अगर आप टोटल देखेंगे तो FIIs ने भारतीय स्टॉक मार्केट से कितना बेचा? 11,000 करोड़ रुपी, 11,000 करोड़ रुपी बेचा। और बाई यहाँ पे कितना कर पाए DIIs? मात्र 3,500 करोड़। तो नेट क्या हुआ है? भारी स्टॉक मार्केट से पैसा यहाँ से एग्जिट किया है, फ्लाई किया है। तो फ्लाई कौन कर रहा है? निफ्टी, जो FIIs है वो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों से फ्लाई कर रहे हैं और ये भारत के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। तो ये था आज का हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीलॉग में। और तब तक के लिए ये जो बाकी हमारे वीडियो हैं और ये जो हमारे 2 मेन वीडियो अभी आपको दिख रहे हैं, इन दोनों वीलॉग को आप देखिए। और अब आपसे हम मिलते हैं नए वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।